सरदार पटेल से कहा कि इस्तीफा दे दो। एक इज्जतदार आदमी, एक स्वाभिमानी आदमी तीसरी बार जलील होना नहीं चाहता था। उन्होंने चिट फाड़ी और उठ के चले गए। इसलिए आज ईवीएम हैक हो गई, इसकी चिंता कर रहे हैं। ये 1946 में ही हैक हो गई थी। और इस पूरे प्रकरण को किसने लिखा है, इसलिए ओरिजिनल सोर्स पे जब जाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। न ये सुनी सुनाई बात है और न किसी ने सुना और देखा। जैसे मैंने सुना है कि 1857 में क्या हुआ था, रोमिला थापर को पता चल गया था। ये थर्ड सोर्स है। जेबी कृपलानी ने इस पूरी चीजों का वर्णन किया है और गांधी जी के सेकुलर चरित्र के बारे में एक मोटी किताब लिखी है। लेकिन हमारे लोग अपनी लिखी हुई किताब भी नहीं पढ़ते। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। रटा रटाया जुमला किसी ने बोल दिया, बस उसी को चलाते हैं। जेबी कृपलानी ने वो किताब लिखी, लेकिन आप देखिए कि पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया ने उसको छापा, लेकिन शत्रु कितना शातिर था। उसको मालूम था कि 2014 में कोई आने वाला है। उसने कहा इसका सफाया कर दो। कोने कोने से पूरे डिवीजन में आपको वो किताब ही गायब हो गई। लेकिन आपके पूर्वज कैसे रहे होंगे, मुझे गर्व होता है, मैं भले ही उनका नाम न जानूं। वो किताब का जब मुझे पता चला, मैंने पूरी खोज कर डाली और मुझे वो किताब नहीं मिली, लेकिन उस किताब का नाम पता चल गया। तब कुछ मित्रों से कहा कि इसमें मेरी मदद करो, और ये मैं सार्वजनिक मन से कह रहा हूं। ये बात जब किसी ने सुनी इस YouTube के माध्यम से, मैं उनको जानता भी नहीं हूं, न वो मेरे कभी कोई दोस्त हैं, न मेरा कभी उनसे कोई वास्ता पड़ा। और इंग्लैंड में कुछ लोग जो वहां पढ़ने लिखने के शौकीन थे, उन्होंने कहा यह किताब हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा कि आप इसकी जो कॉस्ट चाहते हैं, वैसे नौकरी छोड़ने के बाद चाय पीने की हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन मैंने कहा मैं इस किताब को आप भेज दें, मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि जो काम आप कर रहे हैं ऐसी मैं 10 किताबें भेज सकता हूं। उन्होंने PDF भेजा, फिर मैंने उसको फोटो स्टेट कराई। उस किताब का नाम है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट। पेज नंबर 249, पेज नंबर 250, पेज नंबर 251 पे यह घटना आचार्य जेबी कृपलानी ने लिखी है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता है कि यह सुनी सुनाई बातों से आगे फैलाया जा रहा है। तीसरी घटना, चौथी घटना, कैबिनेट मिशन प्लान आया तो अब आपको समझ में आएगा कि गांधी जी ने किसके इशारे पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में सबसे बड़ा राष्ट्र के साथ धोखा किया। उसी 1946 में ज्यादातर लोग, खासतौर से सनातनी, ये तो कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू है, और उनसे पूछो कि वो कब बने थे पहले प्रधानमंत्री, तो 15 अगस्त 1947 की डेट बताई जाती है। यही है एवरेज। सच क्या है? 1946 में एक एजेंडे के तहत नेहरू जी ने सितंबर 1946 को अंग्रेजों द्वारा यह कह करके कि अंतरिम सरकार है और हमको ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, तो किसी को सौंपना है, उसके लिए गांधी जी से कहा। बल्कि गांधी जी से यहां तक भी कहा गया कि देखिए अगर इसके अलावा कोई हुआ तो हमें पावर को ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। उसके तहत सितंबर 46 में ये कबूतर उड़ाने वाले इन चचा जान ने यूनियन जैक के नीचे
इंग्लैंड की क्वीन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें शपथ दिलाई, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये माफी नहीं, ये माफी से भी बड़ा जघन्य अपराध है। लेकिन इस तथ्य के बारे में बात ही नहीं होती हमारे यहां। इसलिए सही बात सही समय पर कहिए तो उसका कोई महत्व है। समय निकल जाने के बाद आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। 1946 में एक आखिरी घटना, देश में चुनाव हुआ। सबको मालूम था कि चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के अंदर मोरलेस यह तय था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनने की मांग थी और उनका नारा था। और यह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको हजारों साल पुराना जो नहीं मिलेगा, अवेलेबल है। पूरे देश की जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनकी टोटल गिनती थी 1585, 1885। पूरे देश की जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी, उन 1585 में से 492